अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस CSS की वर्ल्ड टाइम्स की बुक से वोकैबुलरी पढ़ेंगे जो कि पास्ट पेपर्स में से है। और सबसे पहले हमारे पास वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है। ए से हमारे पास आता है पहले अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना, शिद्दत में कम ही आना, धीमा पड़ना। सबसाइड, सबसाइड का मतलब भी होता है सेटल डाउन, बिकम लेस, कम होना। अगर हम इस पे जुमला बनाएं, फॉर एग्जांपल ही स्ट्रिक्टली वार्नड हिम दैट इफ ही डिड नॉट टेक द मेडिसिन इन टाइम ही वुड नॉट सबसाइड, कि अगर वो टाइम पे मेडिसिन नहीं लेगा तो उसकी पेन जो है वो कम नहीं होगी, सबसाइड नहीं होगी, कम नहीं होगी। मॉडरेट का मतलब होता है मेक लेस स्वेयर और हार्श, कम स्वेयर हो, कम हार्श। लेसन, लेसन का मतलब होता है कम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिनोनिम्स में आ जाता है इसके डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज, साइज में कमी आना, डिक्रीज इन साइज। एंड देन हाल्ट का मतलब होता है स्टॉप मूविंग, एंडिंग, जगह, पड़ाव, मकाम, कम होना या रुक जाना। डिक्लाइन का मतलब है मूव डाउनवर्ड, ढलवान पजीर, चेंजिंग टूवर्ड्स स्मॉलर और लोअर, यानी कि हायर चीज़ से लोअर की तरफ मूव होना, कमी आना। अगर हम इसका जुमला देखें, एवर सिंस द ओनर ऑफ दिस टीवी शो चेंज इट्स एंकर पर्सन व्यूअर्स इंटरेस्ट इन द शो हैज़ कंसिडरेबली अबेटेड, जब से जो मालिक है टीवी शो का, उसने एंकर पर्सन को तब्दील किया है, व्यूअर्स का जो इंटरेस्ट है शो में कंसिडरेबली अबेटेड, कम हो गया है, उसके साइज़ में कमी आ गई है, व्यूअर्स बढ़ना रुक गए हैं, तो ये अबेट हो गए हैं। अगर हम इसके एंटोनिम्स में देखें तो एंटोनिम्स में आ जाता है इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज़, इंक्रीज इन साइज, इम्प्रूव, कदर बढ़ाना, ज़्यादा करना। फॉर एग्जाम्पल पासिंग द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स हैज़ इन्हेंस्ड अमजद चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब, मतलब अमजद के चांसेस बढ़ गए हैं ज़्यादा, मतलब जॉब के, अगर उसके अच्छे मार्क्स की वजह से। अगर हमारे पास इधर फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है पालना, परवरिश करना, ग्रोथ, इंकरेजमेंट, किसी भी चीज़ में इजाफा, पालना, अगर जो पर ग्रोथ हो रही है वो भी तो बढ़ ही रहा है इंसान। द गवर्नमेंट होप्स दैट इट्स न्यू फॉरेन पॉलिसी विल फोस्टर फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट होप कर रही है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स को बढ़ा देंगी, फोस्टर कर देंगे किनके साथ, हम नेबरिंग कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। अब हमारा अगला नेक्स्ट है अगमेंट। अगमेंट, अगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, ज़्यादा करना, इंक्रीज, हैवी रेन, अगमेंटेड वाटर सप्लाई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब होता है खिलाफ मामूल, मशर्ती तौर पर नाकाबिल कबूल, हट जाना, राह हिदायत से हट जाना, स्ट्रेइंग फ्रॉम मोरल स्टैंडर्ड्स, यानी कि म्यार से हट जाना, म्यार से हट जाना। और हाँ, डाइवर्जिंग फ्रॉम नॉर्मल टाइप, नॉर्मल टाइप से हट, डाइवर्ज हो जाना, मुंतशिर हो जाना, मूव अपार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मूव अपार्ट डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द सेम पॉइंट। एंड देन डेवियस का मतलब होता है नॉट सिंसियर, पेचदार, टेढ़ा, डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट पॉइंट। ही लेट्स टेक अ, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ डेवियस रूट टू होम, मतलब टेढ़ा रास्ता लेते हैं घर की तरफ। ही गोट रिच बाय डेवियस मीन्स, यानी कि वो टेढ़े तरीके से, डाइवर्जेंस मीन से वो अमीर हुआ है। डाइवर्जेंट का मतलब भी होता है मुंतशिर, मूव अपार्ट, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। His aberrant behavior at the party can only be ascribed to his overindulgence in alcohol, इनके उसका जो aberrant behavior था पार्टी में वो मंसूब था, ascribe का मतलब होता है मंसूब था, ज़ाहिर कर रहा था। overindulgence in alcohol, शौक, overindulgence का मतलब होता है शौक। जो उसका aberrant मतलब खिलाफ मामूल जो बर्ताव था पार्टी में, वो उसकी शराब की वजह हो सकता है। एंटोनिम्स होता है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब होता है साबित कदम, पक्का, लॉयल, फर्म। दे हैव स्टीड, दे वर स्टीड फर्स्ट फ्रेंड, मतलब वो लॉयल फ्रेंड्स थे, हटने वाले नहीं थे, रास्ते से हटने वाले नहीं थे, डाइवर्ज होने वाले नहीं थे, पक्के दोस्त थे। परसिस्टेंट का मतलब भी होता है अपनी बात पर अड़ने वाला, साबित कदम, साबित कदम। शी हैज़ बीन परसिस्टेंट इन परस्यूइंग द जॉब, यानी कि वो पक्की है अपनी जॉब के मामले में, वो शी हैज़ बीन परसिस्टेंट इन परस्यूइंग द जॉब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बदहाल, खस्ता, खराब, संक टू अ लो कंडीशन, वेरी बैड, डिग्रेडेड। जब आप किसी चीज़ पे या किसी चीज़ सिचुएशन को बहुत बुरी दिखाना चाहे, कमतर, बदहाल, खस्ता, खराब। डिग्रेडेड मतलब नीचा दिखाना, दर्जा घटाना, रुतबा कम करना, ऑपोजिट है ये अपग्रेड का मतलब डोंट डिग्रेड योर सेल्फ बाय आंसरिंग हिम, ए डिसऑनेस्ट एक्शन विल डिग्रेड यू। सिनोनिम्स में जाता है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है काबिल नफ़रत, काबिल कराहत,
फॉर एग्जाम्पल रबिश वॉज पाइल्ड एवरीवेयर, इट वॉज डिस्कस्टिंग, कूड़ा गिरकट हर जगह पड़ा हुआ था, ये काबिल कराहत था, काबिल नफरत है। काबिल स्क्वैलिड का मतलब होता है ग्लीज, पस्त, मोरली डिग्रेडेड, कॉन्टेप्टेबल, कॉन्टेप्टेबल का मतलब होता है काबिल नफरत, हकीर, स्कोन। Within a space of 5 years, Ali's family was transferred from a state of plentiful extravagance to one of the abject poverty. मतलब 5 साल के अरसे में ही अली की जो फैमिली है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब वो प्लेंटीफुल एक्सट्रावेंजेंस बहुत ज़्यादा अखराजात करने से अब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा खस्ताहाल, गुर्बत, पॉवर्टी, गुर्बत। अगर एंटोनिम्स में आ जाता है कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ़, काबिल स्ताइश, काबिल तारीफ़, सबसे अच्छा, द मोस्ट कमेंडेबल जॉब, वेल डन, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ़ काम, बहुत अच्छा। एग्जॉल्टेड, ऊंचा, बुलंद, मोजिज़, मुमताज़, यानी कि जो चीज़ मोजिज़ है, मुमताज़ है, वो बदहाल, खस्ता खराब कैसे हो सकती है? एग्जॉल्टेड, राइज इन रैंक, करेक्टर और स्टेटस। फॉर एग्जांपल ही इज़ एग्जॉल्टेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि उसे चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे एग्जॉल्टेड कर दिया गया, उसका रुतबा बढ़ा दिया गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब ये होता है मकबूल, उम्दा, शानदार, बहुत खूब, आफरीन, एक्सट्रीमली, आउटस्टैंडिंग, गुड। ही मेड एन एक्सीलेंट स्पीच, व्हाट अ लवली आइडिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अब्जर। अब्जर का मतलब है दस्तबरदारी का अहद करना या हल्फ उठाना, अंडर ओथ, टू डिनाई, टू अबंडेंस वंस क्लेम और राइट, नो लॉन्गर एग्री, यानी हो सकता है किसी मज़हब का, सोच का, किसी भी चीज़ से जो है वो अब्जर करना, उससे दस्तबरदार होना, मतलब नौकरी, स्कूल, अदारा, किसी भी चीज़ से। सिनोनिम्स में आ जाता है डिस, आई अब्जर यू, आई अब्जर समथिंग सच एज बिलीफ, वे ऑफ लाइफ, स्टेट पब्लिकली दैट यू डिनाई और दैट यू रिजेक्ट इट, टू गिव अप, टू बिलीव और एन एक्टिविटी। अब्जर के सिनोनिम्स में आ जाता है डिसेवो, डिसेवो का मतलब होता है इनकार करना, तरदीद करना, जिम्मेदारी से इनकार करना। स्टेटमेंट, ही शी नाउ सीम्स टू ट्राइंग टू डिसावो हर। रिनाउंस का मतलब ये होता है दस्तबरदार होना, लीव अ जॉब पास्ट, लीव अ जॉब, पोस्ट और पोजीशन। जमील हैज़ लीगली अब्जर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फादर वेल्थ, उसने कानूनी तौर पर अपने आप को दस्तबरदार कर लिया अपने फादर की दौलत से, वेल्थ से। एंटोनिम्स में जाता है स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है ब्याह करना, मंगनी करना, हमायत, किसी मामले की हमायत करना। अडोप्ट, बिकम अटैच टू। सपोर्ट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को सपोर्ट करें, उसके साथ हैं, उससे दस्तबरदार नहीं हो रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्रोगेट। एब्रोगेट, अगर कोई गवर्नमेंट या अदारा किसी कानून को ख़त्म करे, सरकारी तौर पर किसी कानून या माहिरे को ख़त्म करना। अबोलिश, डू अवे विद, टू कैंसल आर लॉ और ट्रीटी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द ट्रीटी विद नेबरिंग कंट्रीज। रिवोक का मतलब होता है, सिनोनिम्स में आ जाता है रिवोक, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, मनसूख करना। द यूनिवर्सिटी में रिवोक माई डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी जो है हो सकता है मेरे डिप्लोमा को मनसूख कर दे। रिसाइन, रिसाइन का मतलब होता है, इसको हम रिसेंड पढ़ेंगे, रिसेंड। कैंसिल अ लॉ और एग्रीमेंट। ही विल आल्सो रिसेंड द वीज़ा, वी विल आल्सो रिसेंड द वीज़ा इशूड अर्लियर, हम पहले इशू किए गए वीज़े को भी ख़त्म कर देंगे, खारिज कर देंगे। रिपील का मतलब होता है मनसूख करना, ख़त्म करना। ही प्लान्स टू रिपील ऑफ नो करंट पॉलिसीज़, ही प्लान्स टू रिपील अ नंबर ऑफ करंट पॉलिसीज़, यानी कि उसका प्लान है कि नंबर ऑफ करंट पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। बाय अब्रोगेटिंग द बैन, द गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर, इजाज़त दे दिया, टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। एंटोनिम्स में आ जाता है इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब होता है कानून बनाना, इनेक्ट का मतलब होता है कानून बनाना। टू डू, टू मेक अ लॉ, द लॉ वाज फाइनली इनेक्ट टुडे, आज जो है कानून, कोई भी कानून जो है बन गया। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है सेटअप, एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज, मतलब इंस्टीट्यूट भी जो है वो एक लॉ बनाता है, उस पर अमल करता है, तो ये इसी मीनिंग्स में आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब होता है बरी जिम्मा करना, गुनाह माफ़ करना। पार्डन एन ऑफेंस, अब्जॉर्ब मतलब फ्री फ्रॉम गिल्ट, पनिशमेंट, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, छोड़ना, रिहा करना, बख्शना। दे एग्री टू अब्जॉल्व अस फ्रॉम आवर ऑब्लिगेशन, मतलब उन्होंने एग्री किया कि हमें माफ़ कर दे फ्रॉम हम ऑब्लिगेशन, मतलब हमें हमारे फ़र्ज से। अगर इसके सैनोज में आ जाता है एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, टू क्लियर ऑफ और फ्री फ्रॉम गिल्ट, बरी करना, छोड़ देना। द कोर्ट एक्सकल्पेटेड हिम आफ्टर अ थ्रो
थ्रू। उसके बाद हमारे पास जाता है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है बेखता ठहराना, बोझ उतारना, इल्ज़ाम से बरी करना। द पुलिस रिपोर्टेड एक्सोनरेटेड लेविस फ्रॉम ऑल चार्जेस ऑफ करप्शन। उसके बाद हमारे पास इसका जुमला है द कल्प्रिट वाज अब्सोल्व फ्रॉम ऑल चार्जेस, यानी कि मुजरिम खुताकार को हर किस्म के चार्जेस से अब्जॉर्व कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया, बड़ी इज्जत माफ़ कर दिया गया। एंटोनिम्स में आ जाता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना, किसी चीज़ को अमल में लाना, तामील करना। इसमें हम माफ़ कर देते हैं, एब्जॉर्व में जहाँ पे आ रहा है फांसी देना। दे वर लेटर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, बाद में उनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। कॉन्डेम, इसका मतलब होता है सज़ा देना, ऐब लगाना, मजम्मत करना। टू स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज समथिंग और समवन। वर्ल्ड लीडर्स कॉन्डेम्ड द अटैक, आलमी रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत की।